देखिए, हम थोड़ा क्यूबिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। जो क्यूबिक सिस्टम होता है, इसमें जो 3 एक्सिस होंगे, ए, बी और सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होगी। उसकी लेंथ जो होती है वो सेम होगी। ठीक है। उसके साथ साथ उसमें जो एंगल्स होते हैं जिसको हम अल्फा, बीटा और गेमा कहते हैं, ये सारे के सारे 90 के बराबर होंगे। अल्फा विल बी आल्सो 90, बीटा विल बी आल्सो 90, गेमा विल बी आल्सो 90। देखिए, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, शाबाश। ये हो गए हमारे साथ कितने एक्सिस बोलो? 3 एक्सिस हो गए, ए बी सी। अब उसकी भी 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा, गेमा। ठीक है। अब जब हम इस तरह 3 एक्सिस को फिर लेंगे, ठीक है, इस तरह 3 एक्सिस को फिर लेंगे, ये अभी मैंने आपके साथ प्रैक्टिस किया था। अभी 3 एक्सिस को फिर लेंगे तो एक क्यूबिक चीज बनेगा हमारे साथ, एक क्यूबिक सिस्टम बनेगा। आप इसको देखो, अब बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ये देखो, ये बन गया हमारे साथ एक क्यूबिक सिस्टम। ये देखो, ये क्यूबिक सिस्टम बन गया। अब इसको आप 3 डायमेंशनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इसको आप इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ। देखो, ये इस तरह स्प्रेड हो जाएगा, 3 डायमेंशन में स्प्रेड हो जाएगा, तो एक बड़ा क्यूबिक सिस्टम बनेगा। बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बड़ा क्यूब बनाएगा। ठीक है। और इस बड़े क्यूब को हम कहेंगे क्या? शाबाश, अ क्यूबिक सिस्टम, अ क्यूबिक क्रिस्टल। लेकिन एक छोटे क्यूब को हम क्या कहते हैं? एक छोटे क्यूब को बोलो, यूनिट सेल। इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब ये जो क्यूबिक सिस्टम होता है, ये क्यूबिक सिस्टम जो होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। ये क्यूबिक सिस्टम जो होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं? शाबाश, 3 तरह के होते 3 हैं। तरह के। एक को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। शाबाश। एक को हम कहते हैं क्या? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। इधर देखो, सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूब है। ये पहला वाला जो है, दिस इज बेसिकली सिंपल क्यूबिक। इसको हम सिंपल क्यूबिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बेसिकली कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। ये देखो, सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम लगे हुए हैं। आप अपने कमरे को देखो, तकरीबन ये क्यूबिक होगा। ठीक है। और कमरे के कॉर्नर पर अगर सिर्फ पॉइंट्स लगे हुए हैं, या आयंस लगे हुए हैं, या एटम्स या पार्टिकल लगे हुए हैं, तो क्या होगा? शाबाश, बोलो। इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। इसको हम कहते हैं क्या? सिंपल क्यूबिक। एक सिंपल क्यूब में, सिंपल क्यूबिक सिस्टम तो प्लीज, एक सिंपल क्यूब में टोटल कितने एटम होते हैं? 8 सर। 8 होंगे। 8 एटम्स होंगे, 8। ये देखो, 1, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। टोटल 8 हो गए। अब एक दूसरा सिस्टम है, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक दूसरा सिस्टम है, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है। अब ये जो बॉडी सेंटर क्यूब होता है, इसमें कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा। कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर में भी पार्टिकल होगा। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? अब देखिए, आप अपने कमरे में ऐसा करो कि ये जो कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर से, हर ऊपर कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर की तरफ एक रस्सी खींचो, अपोजिट साइड्स पे। तो बीच में ये रस्सी एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है। उस पॉइंट्स को हम कहते हैं सेंटर। अब जब सेंटर पर पार्टिकल होता है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। आप समझ गए कि नहीं? तो इस तरह क्यूबिक सिस्टम में कितने कितने पार्टिकल होंगे? 9 सर। 9 होंगे। फिर जबरदस्त, 9 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 9 होंगे। अब समझ गए ना?
अब आते हैं एक और सिस्टम की तरफ, इसको हम कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक का मतलब ये होता है कि आप अपने कमरे को देखो, आपके कमरे के टोटल कितने फेसेस हैं? शाबाश। आपके कमरे के टोटल कितने फेसेस हैं? 6 सर। 6 फेसेस है। 6 फेसेस नहीं है, एक आपके सामने है, एक आपके पीछे है, एक आपका लेफ्ट है, एक आपका राइट है, एक ऊपर है, एक नीचे है। टोटल कितने फेसेस हो गए? 6। 6 अब हर फेस के सेंटर में अगर पार्टिकल मौजूद है, हर फेस के सेंटर में, ठीक है, तो इस तरह सिस्टम को हम कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? यस सर। शाबाश। तो एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल होंगे? टोटल 14 सर। 14। जबरदस्त, 14। 8 तो कार्नर्स की वजह से है, बाकी 6 फेसेस है और हर फेस की सेंटर पर पार्टिकल लगा हुआ है, तो हो गए 6। तो 6 और 8 को जब आप ऐड करते हैं तो बन जाएगा 16। आप समझ गई कि नहीं? क्यूबिक सिस्टम आप समझ गई? यस सर। ये जो सोडियम क्लोराइड जो होता है, जी जी, ये नीचे आपने 8 × 1/8, इसका क्या मतलब है? मतलब ये होगा कि टोटल 8 है ना, टोटल 8 है, टोटल जी सर। 8 पार्टिकल है, ठीक यस है, सर। टोटल 8 पार्टिकल है। आप समझ गई? यस सर। एक यूनिट सेल में टोटल 8 होते हैं, बस सिंपल सी बात ये है। ओके सर। ये वन का मतलब है कि एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल है। एक पार्टिकल होता है, यस। ओके सर। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको एक और, सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, दिस इज बेसिकली फेस सेंटर क्यूबिक, FCC, इसको हम कहते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। अब फेस सेंटर क्यूबिक कैसे होता है, मैंने अभी आपको समझा दिया कि ये हमारे साथ एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये देखो, ये एक यूनिट सेल हो गया कि नहीं? अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, फेस सेंटर कैसे बनता है? फेस सेंटर ऐसे बनता है, ये स्पेस का सेंटर है। अगर आप स्पेस का सेंटर बनाना चाहते हैं तो ये हो गया स्पेस का सेंटर। अगर आप नीचे वाले का फेस सेंटर बनाना चाहते हैं तो ये हो गया नीचे वाले का फेस सेंटर। अगर आप दूसरे वाले का फेस सेंटर बनाना चाहते हैं तो ये हो गया आपके साथ इसका फेस सेंटर। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? अगर Yes, आप आगे वाले का फेस सेंटर बनाना चाहते हो, ये जो हमें दिख रहा है, तो दिस इज द फेस सेंटर। अगर आप पीछे वाले का फेस सेंटर बनाना चाहते हो तो इस तरह लाइंस को क्रॉस करो। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, दिस इज बेसिकली फेस सेंटर क्यूबिक। अब जो एमसीक्यूज में आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, दिस इज अ सोडियम। अब इस सोडियम के इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ दूसरा क्लोरीन, इस तरफ तीसरा क्लोरीन, इस तरफ चौथा क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। अब समझ गए कि नहीं? तो एक Yes, सोडियम sir. के इर्द गिर्द कितने क्लोरीन होंगे? 6। 6 और coordination एक number. क्लोरीन, और एक क्लोरीन के बीच, एक क्लोरीन के इर्द गिर्द कितने सोडियम होंगे? शाबाश। 6 हाँ 6 sir. 6 sir. 6। हाँ जबरदस्त, ये अपने साथ नोट करो। देखो, अब इससे आप क्यूब बना सकते हैं, बिला शुबा आप इससे क्यूब बना सकते हैं। इसको देखो, इसको देखो, इसको मिलाओ, इस सबको मिलाओ, तो आप इससे एक सिंपल क्यूब बना सकते हैं। ये देखो, इससे क्यूब बनेगा, बिलाशुबा इससे क्यूब बनेगा, ठीक है। तो मतलब मेरा ये हो गया कि एक सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल होता है वो बेसिकली फेस सेंटर क्यूबिक होता है। और उस फेस सेंटर क्यूबिक में ऐसा होता है कि एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन होते हैं
और एक क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम होते हैं।